श्री कृष्णा, आइए आज मैं जातक प्रकरण के विषय में आप सबको एक जानकारी दे रहा हूँ कि जातक प्रकरण क्या है। कहा गया है कि अथ आयुर्दय निर्णयक चक्र के द्वारा मैं आप सभी को, जो भी जातक जिज्ञासु हैं ज्योतिष से प्रश्न करने के लिए, उन जिज्ञासु छात्राओं के लिए यह प्रश्न है और इसका मैं आपको एक सटीक जानकारी दे रहा हूँ। जन्म लेने वाले सभी प्राणी जातक कहलाते हैं। इंसान, मानव जीवन में जितने भी प्राणी प्रायः जन्म लेकर इस पृथ्वी पे, धरातल पे उपस्थित हुए हैं, सभी जातक कहलाते हैं। जीवन के सभी क्रियाकलाप आयु पर ही निर्भर करते हैं। इसलिए ज्योतिषियों को सर्वप्रथम जातक की आयु का विचार करना चाहिए। लोग प्रश्न करते हैं कि हमारी अवस्था कितना है और हमारा उम्र कब तक है। तो जन्म लेने के बाद यह प्रश्न पूछना ठीक है, लेकिन इसका गणना करना अथवा व्यक्ति को जातक को यह बताना भी एक गलत है। परमात्मा ने जन्म दिया है, कर्म करते रहें, अच्छा होगा। उसी के विषय में कहा गया है कि जातक की आयु का विचार करना चाहिए। जैसे कि आप सब जानते होंगे, जन्म कुंडली में अष्टम भाव में जातक का उम्र के विषय में गणना करते हैं ज्योतिषी। उपरांत अन्य विषयों के संदर्भ में सोचना चाहिए। ज्योतिष कहता है, शास्त्रोक्त विधि, कि सर्वप्रथम हमें आयु का गणना करना चाहिए, उसके बाद हमें किसी और विषय पे दृष्टि डालना चाहिए। उत्तम है फलित ज्योतिष में आयु निर्धारण की गई है, विधियां विद्वानों ने बतलाई है। महर्षि जैमिनी प्रोक्त आयुर्दय गणित पद्धति के सर्वोपरि मान्यता है। कहा गया है कि महर्षि जैमिनी प्रोक्त, हमारे प्राचीन धर्म, प्राचीन ग्रंथ, प्राचीन मुनियों के द्वारा यह जैमिनी प्रोक्त आयुर्दाय गणित पद्धति को जो बनाया, उसमें उम्र के हिसाब बताया गया है कि जातक कितने प्रकार के होते हैं और कितना उम्र होता है। तो सबसे पहले 3 प्रकार के दीर्घायु के लिए बनाया गया है। पहला कहते हैं दीर्घायु, 1 4 राशि में। फिर कहते हैं मध्यम आयु। फिर कहते हैं अल्प आयु। अल्प यानी थोड़ा, मध्यम यानी बीच का, और दीर्घ आयु यानी कि सबसे ज़्यादा। इसी प्रकार से महर्षि जैमिनी के मत के अनुसार कहा गया है कि दीर्घायु यथा दीर्घ आयु, मध्यम आयु, अल्प आयु। प्रत्येक खंड का निर्णय भी 3 प्रकार से पृथक पृथक किया जाता है। लग्नेश एवं अष्टमेश, शनि एवं चंद्रमा के ऊपर हम लोग इसका फलादेश करते हैं। लग्न एवं होरा जो चक्र है जन्म कुंडली में, उसके अनुसार कहते हैं कि प्रत्येक प्रकार के 2-2 अधीना को में दोनों 4 राशियों या कोई एक द्विस्वभाव में दूसरा स्थिर हो तो जातक दीर्घ आयु जाननी चाहिए। जैसा कि आप सबने सुना होगा कि अष्टम भाव में शनि बैठा हो तो जातक का उम्र लंबा होता है। कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में कि शनि की उपस्थिति अगर अष्टम भाव में हो तो बहुत शुभ माना जाता है, यानी कि उसकी आयु सीमा दीर्घ है, अत्यधिक है, अल्प नहीं है, दीर्घ है, यानी कि ज़्यादा है। फिर कहते हैं यदि दोनों द्विस्वभाव राशि में अथवा एक कोई 4 राशि में दूसरा स्थिर राशि में हो तो मध्यम आयु, यानी कि लग्न में चंद्रमा हो तो मध्यम और अष्टम में शनि हो तो दीर्घ हो गया, और लग्न में शनि हो और अष्टम में चंद्रमा हो तो आयु हमारा अल्प यानी कि थोड़ा हो गया। इसी प्रकार यदि दोनों स्थिर राशि में हो अथवा एक चर राशि में दूसरा द्विस्वभाव राशि में हो तो जातक की अल्प आयु होती है। 3 प्रकार के दीर्घ आयु निकले तो 120 वर्ष, 2 प्रकार से निकले तो 108 वर्ष, और यदि एक प्रकार की दीर्घ आयु का प्रमाण मिले तो 96 वर्ष जाने।
यानी कि आपको हमने कहा कि अगर एक 4 राशि में दूसरा 4 राशि में, यानी कि कहने का कारण यह है कि अगर शनि और चंद्रमा की उपस्थिति अष्टम भाव की उपस्थिति के अनुसार बनता है तो आप इस प्रकार से 3 अवस्था में अपने उम्र को जान सकते हैं। सबसे कम 96 वर्ष की अवस्था बताई गई है। इसलिए जातक अपने जन्म कुंडली का निर्णय और तथा फलित सही निर्णायक से अवश्य कराएं। जीवन से जुड़ी हुई हर एक समस्या का समाधान सनातन धर्म पद्धति में है। वैदिक धर्म के अनुसार, वैदिक नियम अनुसार सभी चीज़ों का तोड़ है। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म को करते रहें, भगवान के प्रति आस्था और विश्वास बनाकर रखें, आपके जीवन अच्छा हो। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।